हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हमारा प्राचीन सभ्यता का यानी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें से आज तीसरी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जो हम आपके लिए पिछली परीक्षाओं में आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनकी टेस्ट सीरीज बना के हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको सहायता मिल सके दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जीवंत स्वामी यानी जीवंत स्वामी धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी। यानी जीवन जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति और प्रतिहार कला की यानी 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर आता है दोस्तों जसोल, उजियाना, सोजत या बरवाला। यानी इनमें से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों। वो हमारा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है दोस्तों, बरवाला से ये मूर्ति प्राप्त हुई थी दोस्तों, जो धातु से निर्मित मूर्ति थी दोस्तों। दोस्तों, ये प्रतिहार कला की साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, यानी प्रतिहार कला के भी साक्ष्य मिले थे, जो धातु की मूर्ति निर्मित की गई थी दोस्तों। दोस्तों, इसे जीवंत स्वामी की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। क्या दी गई थी दोस्तों? इसे जीवंत स्वामी की उपाधि दी गई थी दोस्तों। दोस्तों, यह मूर्ति यानी 1986 में मिली हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बगौर। बगौर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दोस्तों, इनमें से यानी चार ऑप्शनों में से भीलवाड़ा, जैसलमेर और गंगानगर व बीकानेर में से बगौर सभ्यता किस जिले में स्थित है, उस जिले की छटनी करनी है या उन्हें पहचानना है दोस्तों। दोस्तों, हम इसमें से पहचानता है दोस्तों, यानी बगौर सभ्यता जैसलमेर में तो नहीं है दोस्तों, गंगानगर में भी नहीं है दोस्तों, और बीकानेर में भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन आता है भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा बगौर सभ्यता का स्थल है दोस्तों। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर ज़रूर करना, ताकि इस पेपर के टेस्ट सीरीज का लाभ और भी उठा सके दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासक के आर्ट्स के सिक्के मिले थे। यानी जो इंडो ग्रीक के शासक थे, कौन से कहाँ का शासक था दोस्तों? इंडो ग्रीक के शासक थे दोस्तों, जो वहाँ से आर्ट्स यानी आर्ट्स के सिक्के प्राप्त हुए थे दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? यहाँ से आर्ट्स के सिक्के प्राप्त हुए थे दोस्तों। दोस्तों, वो यानी इंडो ग्रीक के शासक के प्रमाण व साक्ष्य वो हमारी बैराट सभ्यता से मिली थी दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? बैराट सभ्यता से। दोस्तों, बैराट सभ्यता का प्राचीन नाम है दोस्तों विराटनगर। जो दोस्तों ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों, कौन सी? विराटनगर दोस्तों। दोस्तों, ये विराटनगर यानी बैराट वर्तमान में जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में जयपुर में स्थित है दोस्तों बैराट। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अपोलोट्स का सिक्का किस पुरातत्व स्थल से मिला है दोस्तों? यानी अपोलोट्स यानी जो यूनानी भगवान के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों, उस स्थल को हमें छांटना है दोस्तों। रेड में से, बैराट में से, नलियासर से या सोनारी से दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर आता है यानी ये हमारा रेड से प्राप्त हुए थे दोस्तों। कहाँ से दोस्तों ये, यानी अपोलोट्स के सिक्के किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त मिले थे दोस्तों? ये हमारे कहाँ से मिले दोस्तों, यानी रेड से मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों रेड से लगभग यानी 3075 चांदी के सिक्के भी मिले हैं दोस्तों। कौन से, यानी दोस्तों यानी 3075 सिक्के मिले थे दोस्तों। कहाँ से, रेड से मिले थे दोस्तों। रेड वर्तमान में यानी टोंक में स्थित है दोस्तों। दोस्तों इन्हें यानी यहाँ से चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले थे, इसलिए यहाँ से लोहे के भंडार भी मिले थे दोस्तों। यानी प्राचीन लोहे के भंडार भी मिले थे, प्राचीन लोहे के भंडार। यानी रेड सभ्यता से प्राचीन लोहे के भंडार भी मिले थे दोस्तों। कौन से, प्राचीन लोहे के भंडार भी मिले थे दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के भी मिले थे रेड से, इसलिए इन्हें प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्राचीन टाटा नगर। प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों रेड को। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस पुरातत्व स्थल के उत्खनन में प्राप्त मध्य भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फरो की प्राप्ति के विशेष उल्लेख मिलते हैं दोस्तों? यानी यूनानियों की भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। वो हमारी सभ्यता आती है दोस्तों, भीनमाल सभ्यता। दोस्तों कौन सी, भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता वर्तमान में जालोर में स्थित है दोस्तों। कहाँ, वर्तमान जालोर में स्थित है दोस्तों भीनमाल सभ्यता दोस्तों। दोस्तों भीनमाल सभ्यता यानी यहाँ की खोज 1953 व 54 में की गई थी। 1953 54 में की गई थी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा यहाँ की खोज की गई थी दोस्तों। दोस्तों यहाँ के उत्खनन यानी उत्खनन करने के बाद यहाँ से जो भी मध्य भांड प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो शक छत्रपतियों के सिक्के भी मिले थे दोस्तों और विदेशी प्रभाव भी मिले थे। इसलिए इस दृष्टिगोचर से इसे यूनानी विध्वंस सुराई भी मिली हुई थी दोस्तों। इसलिए व्यापारियों को से यहाँ से यूनान के साथ संबंध प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसलिए रोमन एम्फरा व सुरपात्र भी मिला था दोस्तों। कहाँ से, यानी भीनमाल सभ्यता से दोस्तों। दोस्तों भीनमाल सभ्यता से शिशुपाल वधि के रचयिता कवि मावक का कार्य क्षेत्र भी रहा था दोस्तों। दोस्तों भीनमाल सभ्यता में यानी चीनी यात्री हेनसोंग भी आया था दोस्तों। दोस्तों यानी भीनमाल सभ्यता से दोस्तों यहाँ पे गुप्तकालीन के ब्रह्मगुप्त का भी जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ से, यानी गुप्तकालीन के ब्रह्मगुप्त का भी जन्म हुआ था। ब्रह्मगुप्त का भी जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है दोस्तों, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को से किसने खोजा गया था दोस्तों? यानी सन 1837 में बीजक की पहाड़ी से यानी बैराट के में स्थित है जो
उसमें वहाँ से अशोक के शिलालेख मिला था। कौन सा? भाब्रू शिलालेख मिला था दोस्तों। कौन सा? भाब्रू शिलालेख मिला था। कैप्टन बार्ट के द्वारा इस शिलालेख की खोज की गई थी, यानी भाब्रू भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी दोस्तों। ये दोस्तों इसका उत्खनन दोस्तों कैप्टन बट ने किया गया था दोस्तों, जो सन 1937 में किया गया था, 1937 में। दोस्तों बैराट प्राचीन बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों बैराट वर्तमान में जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एकमात्र प्रमुख केंद्र स्थित है दोस्तों। दोस्तों उसमें हमारा आता है आहड़ शहर, यानी आंसर आता है कौन सा दोस्तों? आहड़, जो हमारे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है दोस्तों। दोस्तों हमारे राजस्थान के मैप के अनुसार आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये राजस्थान का मैप है दोस्तों। यहाँ पे हमारा उदयपुर है दोस्तों। ये हमारी दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिणी, ये वाला दक्षिणी और ये वाला पश्चिमी, इसलिए ये दिशा में स्थित है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है दोस्तों इसमें आपका आंसर आता है दोस्तों, यानी प्राचीन ताम्रवती नगरी के नाम से सिर्फ आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, जो बीचड़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? बीचड़। इसे आहड़ भी नदी भी बोलते हैं, किनारे स्थित है दोस्तों ये वर्तमान में यानी उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यानी कालीबंगा से मिले थे दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से मिले हुए थे दोस्तों इनकी जुताई पश्चिम से उत्तर की ओर की जाती थी दोस्तों। कहाँ से? पश्चिम से ऐसे की जाती थी दोस्तों। यहाँ से ऐसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा से प्राप्त हुए थे दोस्तों, इसलिए जुते हुए खेतों के साक्ष्य सिर्फ ओनली कालीबंगा से ही मिले थे, जो प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों। यानी कौन से दोस्तों? यानी प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था दोस्तों इसमें आता है दोस्तों हमारा गणेश्वर सभ्यता है, उसका कार्य उत्खनन दोस्तों आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। किसके नेतृत्व में दोस्तों? यानी आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कांताली नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो वर्तमान में सीकर में स्थित है दोस्तों। कांताली नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों। कहाँ पे? कांताली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों इसका उत्खनन
कि यानी आर.सी. अग्रवाल की देख रेख में किया गया था। किसकी में दोस्तों? यानी आर.सी. अग्रवाल की देख रेख में किया गया था दोस्तों। दोस्तों इसलिए हमारी ये यानी गणेश सभ्यता का आंसर ये है आर.सी. अग्रवाल दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था यानी ख़त्म हुआ था? कालीबंगा का कार्य दोस्तों, यानी पहले तो उत्खनन आपको पता है, यानी कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया गया था दोस्तों। इसलिए यहाँ का उत्खनन या निष्पादित कार्य उनके सहयोगी बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। किसके नेतृत्व में? यानी बीबी लाल के नेतृत्व में इनका कार्य उत्खनन समाप्त हुआ था दोस्तों। कालीबंगा का उत्खनन का यानी हमारे अमलानंद घोष ने किया गया था दोस्तों 1953 में किया गया था दोस्तों। कब? 1953 में। 1953 में किया गया था दोस्तों, जो हमारी यानी सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो हमारी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा का उत्खनन किया गया था दोस्तों, यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बाएं तट पर विकसित हुई थी दोस्तों। कौन सी तट? जो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कौन सी तट पर कालीबंगा विकसित हुई थी दोस्तों, उसमें आपका आंसर आता है दोस्तों, यानी बाएं तट पर विकसित हुई थी दोस्तों। जिसका लास्ट में यानी नेतृत्व निष्पादन किया था दोस्तों बीबी लाल व उनके सहयोगी थे दोस्तों, बीबी लाल और बी.के. थापर थे दोस्तों। ये उनके दोनों सहयोगी थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारी अगली सभ्यता आती है यानी गिलकुंड सभ्यता। गिलकुंड सभ्यता के अवशेष दोस्तों यानी इसमें आते हैं दोस्तों, यानी गिलकुंड सभ्यता की सभ्यता दोस्तों। गिलकुंड सभ्यता वर्तमान में यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। इसमें से हमें एक क्वेश्चन छांटना है दोस्तों गिलकुंड सभ्यता के बारे में। दोस्तों गिलकुंड सभ्यता हमारी चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में स्थित है दोस्तों। इनमें से हमारे लोहा युग यानी गिलकुंड में नहीं मिला था, प्रस्तर युग भी नहीं मिला था और मध्य भांडवी युग भी नहीं मिला था दोस्तों। यानी लोहा युग पर यानी प्रस्तर भांडवी ये भी नहीं मिला था दोस्तों, और मध्य भांडवी नहीं मिला था दोस्तों। दोस्तों इसमें हमारा आस्था है दोस्तों, यानी तांबा प्रस्तर का युग मिला था दोस्तों। कहाँ से? गिलकुंड सभ्यता से तांबा प्रस्तर युग के अवशेष मिले थे दोस्तों, यानी अवशेष मिले थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। यूं ही हम आगे टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी सब्जेक्ट की भी लेके आएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रपाषाण कालीन युग की प्राप्त हुए थे? यानी जो दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हुए थे दोस्तों। दुर्गीकरण के अवशेष पहले तो मिलता है इसमें कालीबंगा। कालीबंगा हमारा ऑप्शन में न दिया गया दोस्तों। इनमें से एक सभ्यता को छांटना है दोस्तों, जो हमारे कालीबंगा के साथ यानी दोस्तों बालाथल आहड़ सभ्यता के साथ विकसित हुई थी दोस्तों। इसलिए बालाथल से यहाँ से दुर्गीकरण या पुनर्शिशुयन ताम्रपाषाण युगीन की पुरातत्व स्थल प्राप्त हुए थे दोस्तों, यानी बालाथल से प्राप्त हुए थे दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? बालाथल से प्राप्त हुए थे दोस्तों। दुर्गीकरण के अवशेष सर्वप्रथम हमारे कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, जिसके चारों ओर संकीर्ण दीवार लगी हुई थी, यानी सुरक्षा प्राचीर दीवार लगी हुई थी दोस्तों। उसी प्रकार दुर्गीकरण के एक अवशेष ओनली बालाथल से मिले थे, जो वर्तमान उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में स्थित है, वर्तमान में बालाथल उदयपुर में स्थित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य पुरातत्व अवशेष किस संस्कृति के स्तर से प्राप्त हुए थे दोस्तों? दोस्तों यानी हमारे जो प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य तो सिर्फ यानी कहाँ कालीबंगा से मिले थे।
कालीबंगा से मिले थे दोस्तों। ये तो मिल गए वहाँ से यानी स्थल से मिले थे दोस्तों। दोस्तों वो किस संस्कृति के थे वो हमें इनमें से छांटना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों यानी कालीबंगा में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिली थी दोस्तों, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति और हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युग संस्कृति व नवपाषाण युग संस्कृति दोस्तों। दोस्तों इनमें हमारा आंसर आता है राइट आंसर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति की अवशेष यानी काली जुती हुई बंगा के खेत मिले थे, यानी कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष थे दोस्तों। कौन सी संस्कृति के थे, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के थे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस ज़िले में डडीकर सेल कला पुरातत्व स्थल मिला है दोस्तों। दोस्तों हमने बताया था यानी शॉर्टकट में आपको बताया था यानी डडीकर सेल कला का पुरातत्व स्थल दोस्तों हमारे राजस्थान के उस ज़िले का नाम बताना जहाँ पे ये डडीकर सेल कला पुरातत्व स्थल की अवशेष मिली हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसमें हमारा आंसर आता है यानी अलवर आता है दोस्तों। कौन सा आता है दोस्तों, यानी अलवर आता है दोस्तों। अलवर से डडीकर सेल कला की अवशेष या पुरातत्व स्थल मिली थी दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य युगीन यानी मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुराशिष्य अवशेष कहाँ से मिले थे दोस्तों। दोस्तों हमने आपको यानी बैराट सभ्यता पढ़ाई गई थी, उसमें वहाँ से बौद्ध स्तूप के यानी पुरावेश अवशेष मिले थे दोस्तों, जो वहाँ से बीजक की डोंगरी से मिली हुई थी दोस्तों। कहाँ से, बीजक की डोंगरी से अवशेष मिले हुए थे। बीजक की डूंगरी से मौर्य युगीन के बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले थे दोस्तों। दोस्तों ये स्तूप यानी अशोक काल के थे दोस्तों, जो वहाँ पे यानी एक गोल मंदिर मिला था, गोल बौद्ध स्तूप मंदिर मिला था दोस्तों। दोस्तों इस बीजक की फाड़ी यहाँ से एक शिलालेख मिला था, कौन सा दोस्तों, यानी शिलालेख मिला हुआ था दोस्तों। एक शिलालेख मिला हुआ था दोस्तों, उसी शिलालेख का नाम था भावरू शिलालेख। भावरू शिलालेख मिला था दोस्तों, जिसकी 1837 में खोज की गई थी, यानी बार्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, बार्टन के द्वारा 1837 में इसकी खोज की गई थी। इसलिए वहाँ से मौर्य युगीन ने अशोक के काल के बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले थे दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर के अवशेष सिर्फ 1938 में मिले थे ये दोस्तों। कब मिले थे दोस्तों, 1919 में मिले थे दोस्तों, सॉरी 1919 में मिले हुए थे दोस्तों मंदिर, ओनली मंदिर के अवशेष। तो शिलालेख तो 1937 में मिला था दोस्तों। उन्नीस में बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले थे दोस्तों। दोस्तों वहाँ पे बौद्ध मंदिर ऐसे होते थे दोस्तों, दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी मौर्य युगीन की बौद्ध स्तूप ओनली बैराट सभ्यता से मिले थे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी, यानी कालीबंगा से अग्नि कुंड कितने मिले हुए थे, अग्नि वेदिका जो हवन करने के कुंड कितने मिले हुए थे। वहाँ से आपका आंसर आता है दोस्तों, उसमें 7 अग्नि कुंड मिले थे। 7 अग्निकुंड मिले हुए थे जो दोस्तों वो भी कुंड यानी लाइन वाइज कुंड थे दोस्तों, जैसे 7 अग्निकुंड। इस प्रकार अग्निकुंड मिले हुए थे दोस्तों, लाइन वाइन जो टच में थे दोस्तों, एक दूसरे से मिले हुए थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बीजक की फाड़ी कौन सी सभ्यता से
संबंधित है दोस्तों। दोस्तों हमें अभी पिछले क्वेश्चन पे इसकी यानी बीजक की फाड़ी का चर्चा की थी दोस्तों, वो आपको पता है दोस्तों। इसमें हमारे बैराट सभ्यता से मिली हुई थी दोस्तों। कहाँ से? बीजक फाड़ी की बैराट सभ्यता से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों वहाँ से 3 डूंगरी प्राप्त होती है बैराट सभ्यता से दोस्तों। पहली डूंगरी है बीजक की डूंगरी, दूसरी है गणेश डूंगरी और तीसरी आती है दोस्तों भीम डूंगरी। यानी 3 डूंगरी के प्राप्त अवशेष मिले थे दोस्तों। कौन सी 3 डूंगरी के अवशेष प्राप्त मिले थे दोस्तों? बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। ओनली बैराट सभ्यता से अवशेष मिले थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, यानी है उसमें, इसमें एक ये हमारा गलत यानी गलत कॉन्टेक्ट है दोस्तों। वो स्थल है दोस्तों। बैराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था। ग्राम संस्कृति का केंद्र ओनली रंग महल संस्कृति थी दोस्तों। ये भी हमारा गलत है दोस्तों। यहाँ से भी बैराट से ग्राम संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था। कालीबंगा नहीं थी दोस्तों, यानी कालीबंगा ओनली ताम्र युगीन संस्कृति थी दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इसी में आता है, आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे का गलाना था दोस्तों। ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। यानी हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों? हमारा बिल्कुल राइट है आंसर। दोस्तों यानी आहड़वासी वहाँ से महत्वपूर्ण व्यवसाय उनका था तांबे का गलाना व वस्तु यानी तांबे की वस्तुएं का निर्मित करना दोस्तों। इनके 2 व्यवसाय महत्वपूर्ण थे दोस्तों। एक तो अयस्क का तांबे गलाने की भट्टी की मिली हुई थी और दूसरी तांबे की वस्तुएं बनाना दोस्तों। इसलिए आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबा और ताम्र वस्तु यानी ताम्र वस्तुएं निर्मित करना, इनका ये 2 व्यवसाय था दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों। यानी कौन से इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी बताया गया है दोस्तों उसमें आपका आंसर आता है दोस्तों G.S. ओझा, श्यामलाल दास व दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। यानी तीनों चारों में से एक इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की या सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी बताया गया दोस्तों उसमें आपका आंसर आता है दोस्तों, यानी सिंधु साम्राज्य की तृतीय राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया गया था। यानी कालीबंगा की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने बताई गई थी दोस्तों यह हमारे पेपर यहाँ पे आज समाप्त होते हैं दोस्तों हमारे पेपर आपको या टेस्ट सीरीज अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।